जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर लिखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 इंग्लिश। तो इससे चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, इन मैथ या बायो को एक ही मानते हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट को जो मॉडल पेपर है वो आ चुके हैं। 5वां यही बचा था इंग्लिश, ये भी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो 5 ही सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे। तो 5 सब्जेक्ट में सभी चीज़ का मॉडल पेपर आपको एक बार तो देख कर ही जाना है घर से कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन को जो है प्रारूप में आपको दिया जाएगा। तो ये प्रारूप है केवल, ये कोई सलूशन नहीं है। इसका प्रॉपर सलूशन एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है। ये एग्ज़ाम इसका कब है? 12 मार्च को। 12 मार्च को, तो 12 मार्च से पहले पहले चैनल पे एकदम अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। आप लोग को पहले ही पता है इसमें कोई प्रैक्टिकल उटकल है नहीं। तो मैक्सिमम मार्क्स टोटल कितना होगा? 100 का होगा। टाइम इन्होंने दे रखा है 3 आवर 15 मिनट। 15 मिनट इन्होंने बताया है कि ये पढ़ने के लिए, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मेक ए इंडिक्टेड कंडक्ट मार्क आर इंडिक्टेड अगेंस्ट क्वेश्चन, मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उन्होंने वहाँ मेंशन कर दिया है। चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर को। वहाँ पर आप आंसर जो आपको बुक मिलेगी उसमें आप डालेंगे सेक्शन ए रीडिंग। यदि आप इंग्लिश का सिलेबस देखे होंगे तो उसमें सेक्शन वाइज बाकायदा दिया है कि कितने सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन सा सेक्शन का नाम क्या है। पहले सेक्शन का नाम इन्होंने रखा है रीडिंग, समझ रहे हैं? पहले सेक्शन का नाम रीडिंग। तो आप ऊपर सेक्शन में लिखेंगे सेक्शन ए रीडिंग, तब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब आपको करना क्या है कि आपको एक पैसेज देंगे और पैसेज आपको पढ़कर उसके नीचे कुछ प्रश्न देंगे, उसका उत्तर आपको देना होगा। मैंने आपको बताया कि ये कोई सलूशन वीडियो नहीं है, तो इस पैसेज को पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। मैं आपको एक प्रारूप बता रहा हूँ। तो प्रारूप में देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का आपको पैसेज दिया जाएगा और वो बोलेंगे कि इस पैसेज को पढ़िए खूब ध्यान से, ठीक है। इस पैसेज को पढ़िए और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे और ये क्वेश्चनों को यदि आप खोजेंगे तो इसका सभी का उत्तर इसी पैसेज में मिल जाएगा। कोई भी प्रश्न का उत्तर इस पैसेज से बाहर नहीं है। आपको वर्ड भी अरेंज नहीं करना है। आप देखेंगे कि इसमें से जैसे पहला प्रश्न है, मान लेता हूँ इसका उत्तर ये तो है नहीं, लेकिन मान यदि खोजेंगे तो आपको एक जगह ही बिल्कुल एक ही सजावट में जिस प्रकार लिखा गया वैसे डिक्टो आपको लिख देना है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि अपनी भाषा में भी लिखना है, वो आपको उत्तर इसमें मिल जाएगा। उस लाइन को यदि ध्यान से पढ़ेंगे, खोजेंगे, मिल जाएगा। देखिए एक प्रश्न में डायरेक्ट आपको 3-3 नंबर ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है, 12 मार्च को आपका पेपर है ये इंग्लिश का। 12 मार्च से पहले वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्होंने इस बेस पर आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने 5 प्रश्न पूछे हैं, टोटल 5 प्रश्न पूछे हैं, 5 प्रश्न। तो ये आपको बिल्कुल आपको वर्ड मीनिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। आपको इंग्लिश में जितने भी वर्ड मीनिंग है, जितने भी वर्ड मीनिंग आपके क्लासरूम में आपके सर कराए होंगे या आपके पास सीरीज होगी, उसको ज़रूर तैयार करिएगा, ताकि यदि उसका अर्थ निकाल पाएंगे ना, उसकी मीनिंग निकाल पाएंगे, तभी इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग क्या करेंगे, आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन बी मैंने बताया कि इन्होंने सेक्शन में बांटा है विधवतपुरी अंग्रेजी को। सेक्शन ए में आपको बताया कि रीडिंग था, क्या था? रीडिंग था। अब सेक्शन बी में इन्होंने लिखा है राइटिंग। राइटिंग में उन्होंने क्या किया है? राइट एन आर्टिकल इन एनी वन टॉपिक अबाउट 100 से 150 वर्ड। आपको करना क्या है, किसी भी आर्टिकल पर, डिजिटल इंडिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ आवर, फ्रीडम एक्सप्रेशन, जिस पे अच्छे से आता है। देखिए इसके लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है, ये टोटल 10 नंबर का है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे टॉपिक, आर्टिकल, ये आर्टिकल किस विषय से पूछे जाते हैं, तो इंडिया में जो इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। जैसे अगर 2018 के पेपर है तो 2018 के पेपर में क्या इसमें ट्रेंडिंग है, क्या इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से लोग आर्टिकल छाँटते हैं और ये दे देते हैं आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस समय का जो 2025 का जो आर्टिकल जो इस समय चर्चा में है, जितने भी आर्टिकल होंगे 10, 15, 20, ये आर्टिकल अलग अलग वीडियो आपको आ जाएगी इस चैनल पर, ठीक है। देखिए इस समय इसमें ट्रेंड में क्या है, डिजिटल इंडिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है,
तो इन चीज़ों पे वो ज़्यादा जोर देंगे। तो इन चीज़ों पे अगर स्पीच आप पढ़े रहेंगे अच्छे से तो उसको आप लिख पाएंगे। अब समझ रहे हैं 10 नंबर का है और इन्होंने कहा है कि 100 से 150 वर्ड लिखना है। 100 से 150 वर्ड लिखने का मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छी से खूब जानकारी होनी चाहिए, तभी लिखेंगे। जानकारी कब होगी? जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे एक बार, एक न एक बार। यदि आप उसको नहीं पढ़े रहेंगे तो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए ये 10 नंबर की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। अलग अलग वीडियो जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे ये आर्टिकल को लेकर ये मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए, लेटर, राइट एंड लेटर टू प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस ऑर्डर ए क्रिकेट किट्स। क्या लिखा है? राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली। तो ये लेटर कुछ भी पूछ सकता है। देखिए टोटल इसके लिए भी इन्होंने 10 नंबर निर्धारित किया है लेटर के लिए। आर करके एक और लेटर दिया है। तो ये लेटर लिखने का जो तरीका है, देखिए याद कितना करेंगे। यहाँ आपको क्या करना है, तरीका सीखना है, केवल लैंग्वेज सीखनी है। यदि आप लैंग्वेज जैसे 4 से 5 लेटर आप यदि पढ़ेंगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ऊपर कैसे लिखना है, ठीक है। डेट लिखनी है, पता लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और उसके बारे में कुछ लाइन लिखनी है। तो यदि आप रटेंगे हर प्रकार का लेटर तो नहीं हो पाएगा। कि इन्होंने कहा है कि नेशनल न्यूज़पेपर को एक्सप्रेस कीजिए ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। तो आपको एक तरीका सीखना है, ठीक है। इस तरीक़ों को सिखाने के लिए कम से कम 8-10 लेटर तो मैं आपको इस चैनल पे कराऊंगा ही कराऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। क्योंकि अब हम एक मिनट, ये हम कह नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, हम ये कह नहीं सकते कि वो कहाँ से पूछ सकता है लेटर, ठीक है। तो ये रटने वाला काम तो है नहीं। यहाँ मैंने बताया कि ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, यदि इसमें भी आप अगर कम से कम 8 से 10 अगर आर्टिकल पढ़ लेंगे ना तो आपको यहाँ भी लिखने का तरीका हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ऐसी कोई टॉपिक दी जाएगी जिसकी कोई जानकारी ना हो, आप उसको लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। लेटर के लिए 8-10 आप लेटर जब पढ़ेंगे उसको ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार तो पूरा आइडिया आपको हो जाएगा कि लेटर लिखना कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़, ये भी 10 नंबर एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए, इस चैनल पर छोड़ दीजिए। सेक्शन सी में इन्होंने ग्रामर मेंशन किया है, ठीक है। सेक्शन सी में ग्रामर मेंशन किया है। अब ग्रामर में क्या क्या चीज़ें इन्होंने पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड। देखिए फ्रेज पूछ लिया है इन्होंने, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लिया है। तो इस चीज़ ग्रामर पोर्शन का भी बिल्कुल वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए, द फ्रेज का मीनिंग वर्क क्या हुआ, कम से कम 100-200 फ्रेज आपको, 100-200 फ्रेज प्रीवियस ईयर का, पीवाईपी का प्लस करेंट का, इतना तो तैयार करके जाना ही है। फ्रेजल वर्ब कुछ भी पूछ सकते हैं, अक्सर हो ना हो ये पीवाईपी का हो, पीवाईपी से लेके करेंट तक कुछ नए वर्ड भी आपको 100-200 फ्रेजल वर्ब इस चैनल पे आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले सब आ जाएगा। चलिए, सिंटोनिम एनानिम्स ये भी तो आपको तैयार करना ही होगा, ठीक है। एक और प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ग्रामर के आधार पे इसमें कुछ अशुद्धियाँ होंगी, ठीक है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ होंगी, लेकिन आप ग्रामर को अच्छे से पढ़ेंगे तो ग्रामर की अशुद्धियों को आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ग्रामर वाले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तब इन अशुद्धियों को पकड़ेंगे। हो सकता है इसमें से 2 गलत हों, 2 सही हों, या एक ही गलत हो, एक ही सही हो। तो इस बेस पे भी जितने क्वेश्चन होंगे वो करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन कराने से मेरे कुछ नहीं होगा। आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करा देने से काम तो नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन के भरोसे तो आप लोग रह नहीं सकते, इसलिए आपको ग्रामर की पकड़ मजबूत करनी ही होगी। चलिए, नेक्स्ट में चलते हैं इंटानिम्स। मैंने बताया सिनानिम्स एंटानिम्स, कम से कम 200 सेंटानिम्स, 200 एंटानिम्स। किसका? पीवाईपी का, ठीक है। पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से आप सेंटानिम्स एंटानिम्स 200 याद कर लेंगे, ठीक है। हो सकेगा इधर टाइम मिलेगा तो 200 का इम्पॉर्टेंट जो सेंटानिम्स एनानिम्स है वो वीडियो अर्थ सहित आ जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो आप ये तैयार कर लीजिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच, हाँ देखिए ये भी पूछा जाएगा आपसे, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच, इस चीज़ को भी आपको अच्छे से आना चाहिए। 2-2 नंबर का इन्होंने पूछा गया है, ठीक है। फिर एक्टिव एस पैसिव एस पूछा गया है, सेंटेंस पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। एक्टिव एस पैसिव एस पूछा गया है 2 नंबर में आपको, ठीक है। यहाँ पर भी करेक्ट करना है आपको। इसमें ग्रामर के आधार पे ही कुछ अशुद्धियाँ होंगी जिसको आपको सही करना है, ठीक है। हाँ, और देखिए 2 नंबर में एक चीज़ और पूछा जाएगा कि
इसका जो उच्चारण होगा, देखिए मेल मेल, टीम टीम, लेकिन इनका अर्थ अलग होगा। इस पे भी कम से कम 200 से 300 आपको तैयार करके जाना ही होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्लस करेंट, ये चीज़ आपको तैयार करना होगा। देखिए मेल मेल, इनका उच्चारण सेम होगा लेकिन अर्थ अलग होगा, तो आपको अलग अलग इनकी मीनिंग क्लियर करनी होगी। इसमें 2 पूछते हैं, तो एक 1 नंबर का है, दूसरा का 1 नंबर का है। कम से कम 200 से 300 आपको तैयार करना है। ठीक है, इसके लिए भी प्रॉपर प्लान बन चुका है, आएगा 200 से 300। ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्लस करेंट का। छठवां प्रश्न देखिए, इस सेक्शन का छठवां प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। अब ऐसा नहीं कि पैसेज तुम्हारी किताब में तो पैसेज कहीं मिलेंगे नहीं, हिंदी में आपकी इंग्लिश की बुक में, तो ये एक नॉर्मल पैसेज देंगे। ये पैसेज इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि आप इसको यदि आपको ग्रामर की अच्छे से जानकारी है, इंग्लिश की अच्छे से जानकारी है, तो इस पैसेज को आप आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। 5 नंबर का है, अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे, ग्रामर को ध्यान में रखते हुए, अशुद्धियाँ कम होंगी तो 3-4 नंबर दे देंगे, सही होगा पूरा 5 नंबर देंगे। भाषा बिल्कुल सरल है, एकदम सरल है। थोड़ा सा भी अगर आपको ग्रामर और डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी जो है उसका नॉलेज है, तो आप इसका सबका अर्थ आप लोग देख रहे होंगे, ये भाषा एकदम नॉर्मल है, आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन डी लास्ट है, लिटरेचर। लिटरेचर में इन्होंने क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ अबाउट 40 वर्ड। लिटरेचर में आपको कुछ चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। देखिए चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तो चैप्टर से कुछ क्वेश्चन भी होंगे, उन क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। लिटरेचर की एक अलग से बुक आती है, ठीक है, लिटरेचर की एक अलग से बुक आती है, आपको पढ़ाया जाएगा। तो उस लिटरेचर में ये क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं जो आपको क्लासरूम में कराए गए होंगे। अब ये टाइम मिलेगा तभी हो सकता है, टाइम नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फिर भी प्रयास करेंगे, देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इस तरह क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन पेपर तो आज मान लीजिए अभी टाइम है इसलिए एक बार मॉडल पेपर बना दे रहा हूँ, लेकिन अब जो वीडियो आएगी वो विथ सलूशन आएगी, समझ रहे हैं, विथ सलूशन, उसका जो सलूशन होगा वो भी नीचे होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन कहाँ से आपको आंसर मिलेगा, वहाँ जो आप चैप्टर पढ़े हैं उससे जो सलूशन करवाया गया है वहाँ से। चलिए बी में पूछा गया है, ये मिस्टर हेमल ब्लेम, ये सारे जो नाम हैं, जो एक प्रश्न है ये वहीं से पूछा गया है। यहाँ से उन्होंने लॉन्ग आंसर में भी पूछा है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट बेसिस ऑफ लेसन डीप वाटर। मैंने बताया ना कि उसमें लेसन होगा और लेसन से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, 7 नंबर का है। एनी वन मतलब 2 में से एक करना है। चलिए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर कैसवर दैट फॉलो। ये एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ाया जाएगा इसमें लिटरेचर में, ये एक्सट्रैक्ट है, इसको आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग मतलब समझ लें, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं। जैसे आप कविता पढ़ते हैं ना, कविता पढ़ते हैं, कविता में उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, उसका भाव होता है। सेम वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में है ये। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ाया गया होगा, तो आप इसका अर्थ अगर जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, रियल मीनिंग जानेंगे, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। 3 प्रश्न पूछा गया है, टोटल 6 नंबर का है। ठीक है, चलिए सेंट्रल आइडिया आपको पोएम पढ़ाई जाएगी ना, उसमें सेंट्रल आइडिया होता है, कम से कम 4 या 5 सेंट्रल आइडिया आप चुनकर तैयार कर लेंगे, उसमें से एक ही लिखना होता है। देखिए 3 पूछा है इन्होंने, 3 पूछा है, एक लिखना है 4 नंबर में। तो आपके क्लास 12th यूपी बोर्ड में जितने भी सेंट्रल आइडिया हैं उसकी प्रॉपर वीडियो आसान भाषा में आ जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने कहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। व्हाट थिंग आर थर्ड लेवल डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेवल, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका। ये भी प्रश्न आपके लिटरेचर से ही है। किससे है, लिटरेचर के जो चैप्टर्स होंगे डिवाइड होंगे उन्हीं चैप्टरों से है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड। ये भी लिटरेचर से ही प्रश्न है, सेक्शन डी से ही प्रश्न है। वो जो चैप्टर होंगे, देखिए मिस्टर लैम्ब या द इनेमी, ये जो बात हो रही है चैप्टर की हो रही है, और चैप्टर में जो पात्र होंगे, कैरेक्टर होंगे। पहले आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो पहले बताया जाएगा इसमें कैरेक्टर कितने हैं। पहले आपको कैरेक्टर का नाम पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में ये कैरेक्टर, ये नाम है। आपको समझना भी होगा ना कि इस चैप्टर की स्टोरी क्या है, इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर हैं, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये नहीं बताया जाएगा कि किस चैप्टर से। आपको ये समझना होगा, वर्ड को, उन नामों को याद करना होगा। क्वेश्चन भी इस प्रकार से बनाएंगे कि उसमें नेम होगा, चैप्टर की स्टोरी होगी। तो आपको इस प्रश्नों को देखकर ही समझ जाना होगा कि चैप्टर
किस चैप्टर से पूछा गया और उस चैप्टर की स्टोरी क्या थी। आपको जब इंग्लिश पढ़ाया जाएगा इन चैप्टरों को तो पहले आपको उसको हिंदी स्टोरी बताई जाएगी। आप इंग्लिश स्टोरी तो याद नहीं कर सकते, उसका अर्थ भले आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन उसकी पूरी हिंदी स्टोरी आपको ज़रूर सुनाया जाएगा। क्यों सुनाया जाएगा? ये हिंदी स्टोरी सुनाने का मतलब बस इतना से है कि आप प्रश्न स्टोरी जानते रहेंगे तो इंग्लिश वर्ड को अरेंज करके उत्तर आप दे देंगे। समझ रहे हैं? इंग्लिश वर्ड को केवल अरेंज करना है ग्रामर के अनुसार, ग्रामर तो आपके पोर्शन में है ही, पढ़ना ही है, तो आप उसका उत्तर दे जाएंगे। बाकी इससे भी जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो चैनल पर ज़रूर आएगा। बाकी आपका टाइम वेस्ट करने का यहाँ कोई मतलब है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंग्लिश के पेपर लास्ट तक 12 मार्च तक जो जितने भी सब्जेक्ट के पेपर होते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो जो भी होगा आता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।